फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हमारे विद्यालय लंबे समय से बंद हैं। अब धीरे धीरे विद्यालय खुलना शुरू हो रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय भी खुल गए हैं। अब एक खबर और आ रही है, शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि 1 नवंबर से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। इस पर निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा। हो सकता है कि इसके कुछ सप्ताह बाद कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय भी खुल जाएं। मित्रों, जैसे ही विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, और जब बच्चे स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे तो जो मिशन प्रेरणा चल रहा है इसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। इसकी मॉनिटरिंग ऊंचे स्तर से हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मिशन प्रेरणा को सफल बनाएं। जब बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान कक्षा 1 व 2 पर दिया जाएगा, क्योंकि हमें फाउंडेशन लर्निंग शिविर भी चलाना है। वो कक्षा 1-2 के लिए ही चलेगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना कैसी होगी। गणित कक्षा 1 व 2 की जो सम्मिलित कक्षा है उसमें किस सप्ताह में हमें क्या पढ़ाना है, क्योंकि जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है ये 7 सप्ताह तक चलेगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्रति सप्ताह यानी कि जो 7 सप्ताह हैं उनमें आपको क्या क्या कार्य बच्चों को कराना है, क्या क्या आपके लर्निंग आउटकम होंगे और आपका लक्ष्य क्या होगा। तो साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपनी बनाई गई वीडियोज़ के लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 1 व 2 की जो सम्मिलित कक्षा है उसमें किस सप्ताह में क्या पढ़ाना है, क्या हमारा लक्ष्य होगा। सबसे पहले बारी आती है प्रथम सप्ताह कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम विषय वस्तु में से और लक्ष्य क्या होगा। तो जो पहला सप्ताह है उसमें हमारा दूर पास, लंबा छोटा, हल्का भारी, छोटा बड़ा की पहचान एवं वर्गीकरण, समूहीकरण, एक से एक की संगति कर लेते हैं। ये हमारे लर्निंग आउटकम होंगे। इन्हीं लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें शिक्षण योजना बनानी होगी। चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं। दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न की व्यवस्थित कर लेते हैं। और लक्ष्य क्या होगा कि बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाए। ये हमारा लक्ष्य होगा। तो जिसमें लर्निंग आउटकम दे रखे हैं, हमें इन्हीं के आधार पर शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा। इसके बाद जो दूसरा सप्ताह है, 1 से 9 तक संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनते हैं। दी गई वस्तुओं में से बताई गई संख्या के बराबर वस्तुएं निकाल लेते हैं। और जो लक्ष्य है, 1 से 9 तक संख्याओं की समझ विकसित हो जाए तथा दैनिक जीवन में वे इसका उपयोग करना सीख ले। ये हमारा लक्ष्य होगा कक्षा 1 व 2 का दूसरे सप्ताह का। इसके बाद तृतीय सप्ताह परिवेश की वस्तु को देखकर 9 तक की संख्या गिनती कर लेते हैं। सभी वस्तुओं को किसी को देने पर कुछ नहीं बचने को शून्य के रूप में समझते हैं। शून्य की आकृति, 0 की पहचान कर लेते हैं। इन्हीं ऐसी ही हमें शिक्षण योजना बनानी होगी। जो हमारे शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम लिखते हैं वो सब इन्हीं पर आधारित होंगे। ऐसे ही लर्निंग आउटकम हमें शिक्षण योजना में समाहित करने हैं।
इसके बाद जो तृतीय सप्ताह का लक्ष्य होगा कक्षा 1 से 2 के लिए 1 से 9 तक संख्याओं की समझ विकसित हो जाए तथा दैनिक जीवन में वे उपयोग करना सीख लें और शून्य की समझ विकसित करना, ये हमारा लक्ष्य होगा कि बच्चों में शून्य की समझ विकसित हो जाए। मान लीजिए हम बच्चों के सामने 4 टॉफ़ी रख दें और 4 टॉफ़ी 4 बच्चों में बांट दें, फिर हम उनसे पूछेंगे बताओ मेरे पास कितनी टॉफ़ी बची, तो बच्चे कहेंगे कुछ नहीं। तो हम उन्हें समझाएंगे कि जो कुछ नहीं है इसी को शून्य कहते हैं। ये आप बता सकते हैं, आप बहुत होशियार हैं, एक से एक ब्रिलियंट टीचर हमारे डिपार्टमेंट में है, आप और तरीके भी अपना सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ सप्ताह 50 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर लेते हैं। 50 तक संख्याओं को इकाई दहाई के रूप में समझते हुए मूर्त वस्तुओं से प्रदर्शित कर लेते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। ये होगा चतुर्थ सप्ताह का हमारा लर्निंग आउटकम। और जो लक्ष्य है बच्चों में 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित करना तथा दैनिक जीवन में उपयोग के लिए दक्ष बनाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद 5वां सप्ताह 1 से 99 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गिनकर इकाई दहाई के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। बीच की छूटी हुई संख्याओं को लिख लेते हैं। पहले और बाद की संख्याओं को बता लेते हैं। संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। और लक्ष्य क्या होगा? 1 से 9 तक संख्याओं की समझ विकसित करना तथा दैनिक जीवन में उपयोग के लिए दक्ष बनाना। 2 अंकों की संख्याओं में बढ़ते घटते क्रम की समझ ये बच्चों में विकसित करनी है, ये हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद 6ठा सप्ताह मूर्त वस्तुओं चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। साथियों, गणित में जो शिक्षण चलता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। तो हमारा जो लर्निंग आउटकम का ये है कि मूर्त वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्या का जोड़ कर लेते हैं। मूर्त वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से 1 अंक की संख्याओं का घटाना कर लेते हैं। और जो लक्ष्य है हमारा लक्ष्य होगा कि जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसको हम अचीव कर लें। बच्चे 1 अंकीय संख्याओं का जोड़ करना सीख लें। बच्चे 1 अंकीय संख्याओं 1 से 9 तक का घटाना भी सीख लें। ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य क्या होगा कि जो हम लर्निंग आउटकम लेके चल रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति हो जाए, वही हमारा लक्ष्य होगा। इसके बाद 7वां सप्ताह 3 अंकों की संख्याओं को सही सही पढ़ व लिख लेते हैं। एक लर्निंग आउटकम तो ये होगा कि जब 7वां सप्ताह आ जाए तो इतना हो जाए कि बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को सही से पढ़ लें और सही सही से लिख लें। इसके बाद 3 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में अंकों शब्दों में लिख लेते हैं। ये भी हमारा एक लर्निंग आउटकम होगा। 2 और 3 अंकों की संख्याओं को बिना हासिल के जोड़ लेते हैं। 2 एवं 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना कर लेते हैं। जो लक्ष्य क्या होगा हमारा? बच्चे 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्याओं की समझ विकसित करना। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का बिना हासिल के जोड़ करना। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए घटाना। यानी कि जब 7वां सप्ताह आ जाए तो कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे हैं हमारे वो इतने होशियार हो जाएं कि वो 100 से लेकर 999 तक की जो 3 अंकों की संख्या की समझ उनमें विकसित हो जाए। वो 2 और 3 अंक की संख्या के क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, जोड़ के उन्हें जोड़ लें और उनको घटा लें। इतना तो उनको आ ही जाना चाहिए। तो साथियों, ये थी आपके समक्ष फाउंडेशन लर्निंग शिविर की 7 सप्ताह की योजना गणित की कक्षा 1 व 2 के लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, उपयोगी लगती हो, तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें।
जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।